100 नए कार्यकर्ता छूट जाएं लेकिन एक पुराना कार्यकर्ता ना छूट पाए, यह हमारी निवेदन है पार्टी से। पुराने कार्यकर्ता यदि आपके 100 छूटते हैं और नए कार्यकर्ता 1000 आते हैं तो पुराने कार्यकर्ताओं बराबर नहीं हो सकते। जहां तक जिस प्रकार से संविधान कहता है 100 दोषी छूट जाएं, एक निर्दोष को सजा ना मिले, इसी प्रकार से आम आदमी पार्टी से निवेदन है कि जिसको जो जवाबदारी दें उसकी गुप्त जांच जरूर करवाएं। क्या वह सही कार्य कर रहा है, क्या वह ऐसा तो नहीं सच्चे आम आदमी पार्टी के शेरों को खत्म करने में भूमिका तो नहीं निभा रहे, क्या वह राजनीतिक ज्ञान सही तो नहीं है, क्या वह आपके सामने अपनी रिपोर्ट भर सही पेश करते हैं और जमीन पर कुछ और तो नहीं है। निवेदन है हमारी। जय हिंद, जय भारत, जय परमात्मा आप सभी को सुखी करे और आप सभी को आगे बढ़ाए, आम आदमी पार्टी को सलामत रखे, यही कामना के साथ आपके बीच में रखना चाहते हैं हम अपनी बात। और बहन सुनीता केजरीवाल जी का वह वीडियो दिखाना चाहते हैं जिसमें केजरीवाल जी को ख़त्म करने की साजिश। नमस्कार, क्या आपको पता है कि केजरीवाल जी को गिरफ्तार क्यों किया है? के सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी इस कठिन दौर से गुजर रही है, हम सब परमात्मा से प्रार्थना करते हैं जल्द से जल्द इस कठिन समय को निकाले परमात्मा और आम आदमी पार्टी फिर उसी प्लेटफॉर्म पे आके जनता के बीच अपनी काम को जानी जाए और अन्य राज्यों में सरकार बनाए। इसी कड़ी में जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के ऊपर आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश केंद्र सरकार द्वारा रची जा रही है, इसका खुलासा हमारे आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल जी ने किस प्रकार से बताया। अरविंद केजरीवाल जी को ख़त्म करने की साजिश, आम आदमी पार्टी को ख़त्म करने की साजिश वीडियो में पूरा दिखाएंगे हम आपको। उसी आम आदमी पार्टी आज और हम सब साथी एक प्लेटफार्म में हैं। उसी बहन सुनीता केजरीवाल जी की देन समझना चाहिए। क्यों समझना चाहिए? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल जी ने कभी अरविंद केजरीवाल जी को सामाजिक कार्यों में, जन सेवा में हस्तक्षेप नहीं किया। बताया जाता है 2006-07 में जब अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दिया तब भी सुनीता केजरीवाल जी ने उनको नहीं रोका। इसी कड़ी में हम आप सबसे निवेदन करते हैं, यदि आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं तक हमारी बात पहुंचे तो हम एक छोटे से कार्यकर्ता मध्य प्रदेश से जो आम आदमी पार्टी में 10-12 साल से जो बनता है हम करते हैं। हमारी एक प्रार्थना, अगर शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचे तो जरूर पहुंचाएं। आप सबसे निवेदन है, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के अंदर कुछ गलत लोग कहना चाहिए या बीजेपी या अन्य दलों से जो आम आदमी पार्टी को वास्तविकता खत्म करने की साजिश तो नहीं रचे हैं या उन पे राजनीति करते नहीं बनती है। हम मध्य प्रदेश का उदाहरण रखते हैं। हमारे प्रदेश में, हमारी विधानसभाओं में, हमारे जिलों में हजारों कार्यकर्ता ऐसे थे जो एक आवाज में आम आदमी पार्टी का झंडा बैनर लेके दिन रात मेहनत करते रहे, लेकिन चुनाव के समय कुछ लोगों के कारण पूरे प्रदेश में, जहां तक हमें जानकारी है,
पूरे प्रदेश में इसी प्रकार से उनको निगलेक्ट किया गया और नए कार्यकर्ता जो बीजेपी कांग्रेस से या अन्य दलों से जो स्वार्थी लोग थे उनको पावर दी गई। और यहाँ तक बताया जाता है कि नए कार्यकर्ताओं की बात तक नहीं सुनी। जो हमारा मतलब कहने का ये है, नए कार्यकर्ताओं को आप 100 ले लीजिए और पुराना कार्यकर्ता यदि आपको का एक टूट जाता है तो 100 बराबर एक कार्यकर्ता होगा जहां तक। इसलिए निवेदन है आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से, आपके लिए जनता जनार्दन चाहती है पूरे देश में, लेकिन जो साथी जिनको जो जवाबदारी दी गई क्या वह अच्छे से जवाबदारी निभा रहे हैं। हमारी निवेदन है, हम किसी पे आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन जिस प्रकार से मध्य प्रदेश पूरे प्रदेश का गला घोंटा गया है पुराने कार्यकर्ता को एक तरफ करके, पुराने कार्यकर्ता जिस प्रकार से बेचारे दर दर भटक रहे हैं। अभी भी हमारा किसी पर आरोप लगाना या शिकायत करना उद्देश्य नहीं, पर सच्चाई अगर समय पर नहीं आपके बीच रख पाते हैं तो हो सकता है देर हो जाए। इसलिए निवेदन है आगे से। केजरीवाल जी को एनडीए के एक एमपी के बयान पर गिरफ्तार किया है। उनका नाम है मगुंटा श्रीनिवासलू रेड्डी यानी एमएसआर। एमएसआर आंध्र प्रदेश से एनडीए के एक सांसद हैं। एमएसआर ने ऐसा क्या बयान दिया जिससे आपके मुख्यमंत्री केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया? 17 सितंबर 2022 को एमएसआर के ठिकानों पर ईडी की रेड हुई। उनसे पूछा गया कि क्या वो कभी केजरीवाल जी से मिले हैं। उन्होंने कहा, हाँ, मैं 16 मार्च 2021 को केजरीवाल जी से दिल्ली सचिवालय में उनके दफ्तर में मिला था। मैं दिल्ली में एक फैमिली चैरिटेबल ट्रस्ट खोलना चाहता था, उसके लिए दिल्ली के सीएम से जमीन के बारे में बात करने गया था। केजरीवाल जी ने कहा, लैंड एलजी के पास है, एप्लीकेशन दे दो, हम देखते हैं, और कहकर चले गए। ईडी को एमएसआर का जवाब पसंद ही नहीं आया। ईडी ने कुछ दिन बाद एमएसआर के बेटे राघव मगुंटा को गिरफ्तार कर लिया। फिर से एमएसआर के और बयान लिए गए, मगर वो अपना पहले वाला बयान ही दोहराते रहे क्योंकि वही सच था, और उनके बेटे राघव रेड्डी की बेल खारिज होती रही। इस दौरान सदमे से राघव की पत्नी यानी एमएसआर की पुत्रवधू ने आत्महत्या करने की कोशिश की और उनकी बूढ़ी मां बहुत बीमार हो गई। इन सब को देखते हुए बेटे के लिए बाप भी टूट गया। 17 जुलाई 2023 को पिता एमएसआर ने ईडी में अपना बयान बदल दिया। उन्होंने अब कहा, 16 मार्च 2021 को मैं केजरीवाल जी से मिलने गया था। मुश्किल से 4-5 मिनट मुलाकात हुई। वहीं 10-12 लोग बैठे थे। मेरे कमरे में घुसते ही केजरीवाल जी ने मुझसे कहा कि दिल्ली में आप शराब का काम शुरू करो, बदले में आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए दे दीजिए। केजरीवाल जी से ये मेरी पहली और आखिरी मुलाकात थी। इस बयान के बाद अगले ही दिन एमएसआर के बेटे राघव रेड्डी को ईडी ने बेल दिलवा दी। जाहिर है कि एमएसआर का यह बयान झूठा है। वे खुद कह रहे हैं कि यह उनकी केजरीवाल जी से पहली और आखिरी मुलाकात थी। 10-12 लोग वहां बैठे थे। अगर किसी को किसी से पैसे मांगने भी थे तो वह क्या कोई किसी अजनबी से पहली मुलाकात में ही 10-12 लोगों के सामने इस तरह पैसे मांग लेगा? जाहिर है कि एमएसआर के बेटे और परिवार को 5 महीने बुरी तरह प्रताड़ित किया गया। इसीलिए एमएसआर ने अपने बेटे को बचाने के लिए झूठा बयान दिया, और इस बयान को देने के बाद 2 दिन में ही एमएसआर के बेटे को बेल मिल जाती है। इन सब बयानों से एक बात तो साफ हो गई कि अपने बेटे को जेल से निकलवाने के लिए एमएसआर ने झूठा बयान दिया। कोर्ट ने भी केजरीवाल जी को बेल देते हुए यही माना कि ईडी ने बेल का लॉलीपॉप देकर बयान लिया बिना किसी सबूत के। आपके बेटे केजरीवाल जी को एक गहरे राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार बनाया गया है।
वो एक सामान्य पढ़े लिखे देशभक्त और कट्टर ईमानदार व्यक्ति हैं। यदि आज आप उनके साथ खड़े नहीं हुए तो इस देश में पढ़े लिखे ईमानदार लोग कभी राजनीति में नहीं आएंगे। क्या मोदी जी केजरीवाल जी के साथ ठीक कर रहे हैं? इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि देश को पता चल सके कि मोदी जी कैसे ईडी सीबीआई के जरिए एक गहरे राजनीतिक षड्यंत्र के तहत आपके केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाह रहे हैं। जय हिंद।